जो प्रॉपरली 3 से डिविजिबल है, आपको वो नंबर सर्च करना है। तो अगर मैं देखूं तो 11 के पीछे है 9, लेकिन 9 कितने यूनिट पीछे है? 10 फिर 9, 2 यूनिट 9 जो है वो पीछे है, ठीक है। लेकिन इसी के आगे सिर्फ एक यूनिट आप आगे चले जाओ तो 12 मिल गया। 12 3 से प्रॉपरली डिविजिबल होता है, तो मोर नियरर कौन सा हुआ? 12। तो आपको क्या करना है, इसे 11 पाई को लिखना है 12 पाई माइनस पाई बाई 3, लिख सकते हैं न्यूमरेटर को, ठीक है। अब आपको एलसीएम को करना है सेपरेट, माइनस साइन 12 पाई बाई 3 डिवाइड किया तो कितना हो गया? 4 पाई माइनस पाई बाई 3, 4 पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया, ठीक है। अब 4 पाई को क्या लिख सकते हो? अगर मुझे 90 की फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा 8 इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, सही है ना। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, जो कि ऐसे आए 8 इंटू 90 माइनस 60, पाई बाई 3 क्या है? 60 डिग्री, जो कि 90 का मल्टीपल वाला कंसेप्ट मैं तुम लोगों को समझा सकूं। 8 इंटू पाई बाई 2 का क्या मतलब? ये रफ वर्क है। एक पूरा राउंड लेने पर कितने 90 कंप्लीट? 490। दूसरा राउंड लेने पर 890 कंप्लीट, ठीक है। अब कह रहा है माइनस थीटा, आप यहां पर हो, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो तो पीछे आ जाओगे। पीछे आ गए तो कौन से क्वाड्रेंट में आप आ गए? आप आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव, आने वाली वैल्यू माइनस की। सर पाई बाई 2 90 वाला, पाई बाई 2 90 हुआ यार, ठीक है ना। इसलिए मैं हमेशा पाई बाई 2 फॉर्म करता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। पाई रहेगा 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। अब 90 का मल्टीपल क्या है? इवन, तो साइन नॉट चेंज, आ गया साइन पाई बाई 3। माइनस और माइनस हो गया प्लस, और साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। बढ़िया सर आगे। माइनस के से मतलब माइनस माइनस साइन कैसे है? माइनस तो पहले ही था, ये वाला साइन यस माइनस थीटा का पहले माइनस निकाला था, वो ऑलरेडी था। यस फिर ये सर, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला माइनस हो गया, माइनस और माइनस हो गया, ठीक है ओके ना। सर। क्वेश्चन नंबर 10। तो फिर सर 90, तो फिर सर जो हाँ इवन आप 90 ले रहे हो कि 90 का मल्टीपल इवन होना चाहिए, हाँ हाँ, तो ये 8 इवन है ना। यस सर, पर ये अच्छा, ये मतलब साइन कॉस चेंज करने में मदद करता है। हाँ, ये साइन और कॉस का रेशो बदलने के लिए होता है ना, बताया था ना। अगर 90 का मल्टीपल ऑड है तो टी रेशोज भी बदलती हैं, और सर मैं इवन है कंफ्यूज तो हो टी रेशो सेम रहती है ना। गया। यस सर। हाँ, अगला क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अरे शेफाली, आप 10th की क्लास तो 3 to 4 हो गई, बताया नहीं था टाइमिंग? और अभी मैसेज भी किया था मैंने मॉर्निंग में कि तुम लोगों को फिर से याद दिला दूं कि 3 to 4 अभी क्लासेस हो रही हैं, एक हफ्ते। ये 11th की क्लास चल रही है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कॉट -15 पाई बाई 4, कॉट -15 पाई बाई 4। कॉट माइनस थीटा क्या होता है बेटा? इट इज माइनस कॉट थीटा। अब 4 के नियरेस्ट देखो, 15 के आसपास ऐसा नंबर जो प्रॉपरली डिविजिबल हो। एक तो 12 हो गया और दूसरा 16 हो गया, तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है? 16। तो मैं इस 15 को लिख सकता हूं 16 पाई माइनस पाई बाई 4, माइनस कॉट, सेपरेटिंग एलसीएम, इट इज 4 पाई माइनस पाई बाई 4। और 4 पाई को फिर से क्या लिख सकता हूँ? 8 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, ठीक है। एक मिनट बच्चों।
सॉरी बच्चों, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा था 8 इंटू π/2 हो गया और -π/4। तो अब देखना ये भी वही सेम कंडीशन, 8 का मतलब यही आ जाएगा। अब तो डायरेक्ट पता चल ही जाएगा सबको, कितने, 2 कंप्लीट रोटेशन, सही है। उसके बाद कह रहा है -θ, फिर आ गया ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव। मल्टीपल ऑफ 90 क्या है, इवन, तो कॉट नॉट चेंज, इट इज कॉट π/4। और कॉट π/4 की वैल्यू कितनी है, 1, माइनस और माइनस आंसर इज +1, ठीक है। चलो अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है। नहीं नहीं, सिर्फ ऐड करना ही नहीं होता बेटा, कोई बात नहीं, ऐड और सबट्रैक्ट अब तो सीख गए ना। जो सबसे नियरेस्ट नंबर होगा, चाहे वो लेफ्ट या राइट, वो नंबर आपको इस्तेमाल करना है। सबको एंगल निकालना आ गया, या अभी भी किसी सर को कुछ दिक्कत है? हाँ जी। सर अगर वो -8 जो है, 8 है जो हाँ हाँ, π/2/2, उसकी जगह ओके। 9 होता तो चेंज करते। हाँ 9 होता तो बन जाता बेटा कॉट का 10। अगर 90 का मल्टीपल ऑड नंबर है, देन 10 चेंज टू कॉट, कॉट चेंज टू 10, वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट। अगर ऑड है तो साइन चेंज टू कॉस, कॉस चेंज टू साइन, कॉसेक चेंज टू सेक, सेक चेंज टू कॉसेक, ओके। और इवन है तो वही रहेगा। पहले क्वाड्रेंट देखना है, उससे साइन पता चलता है। उसके बाद मल्टीपल देखना है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलना है कि नहीं बदलना है। आई थिंक ओके क्लियर। यस सर। बढ़िया, अब आगे। तो ये दोनों एक्सरसाइज तो हो गई खत्म। अब हमें चलना है थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। हटा रहा हूं बेटा, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर हटाऊं। अब शुरू होती है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि आपको याद करनी है, ठीक है। वैसे तो इसकी लिस्ट भेज सकते हैं, बट मैं एक बार सारी आइडेंटिटी लिखूंगा, जिससे तुम लोगों को इसे रीड करना और प्रेजेंट करना आएगा, ठीक है। बाकी जब असाइनमेंट भेजूंगा तो उसमें भी आइडेंटिटी सारी आपके पास होंगी। तो आप लोगों को याद है 10th क्लास में हमने 8 आइडेंटिटीज पढ़ी थी और फिर उनकी सब आइडेंटिटीज थी। अब आपको जो आइडेंटिटीज हैं उसी टाइप से हैं, लेकिन अब आइडेंटिटीज बढ़ गई हैं। तो जितनी आइडेंटिटीज अभी हम लिखेंगे, इतनी आइडेंटिटीज की हेल्प से आप 11th 12th पूरा कंप्लीट कर सकते हो, बल्कि सारा ही कर सकते हो, उसके बाद बाकी सब डिराइव हो जाती हैं इनके अलावा, ठीक है। तो अब हम आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर। 10th क्लास से ही ऑनवर्ड करते हैं। सर आवाज नहीं आई सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वाईफाई खराब आ गया। हाँ समझ। सर कुछ सुनाई नहीं दिया आपने क्या कहा था। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अब हम 10th से ही स्टार्ट करेंगे, जो हमने 10th में सारा पढ़ा था। सर ऐसे फिर ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज है ये 12th में भी है, और 12th में भी यूज होंगी, जब तक मैथ्स पढ़ोगे तब तक फिजिक्स पढ़ोगे, सब में नहीं सर, इस्तेमाल। मतलब 12th में भी और है क्या? नहीं नहीं, और नहीं है, यही रहेंगे, इतनी इतनी सी है? बहुत है, इतनी बहुत है ठीक जो है, अभी लिखेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा तो नहीं है ना? हम 10th से शुरू करते हैं। ओके सर। आइडेंटिटी नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस किसी की सब आइडेंटिटी नहीं लिखूंगा, क्योंकि अब तुम लोग इतने होशियार होने चाहिए, 11th क्लास में आ चुके हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेकेंड 1 प्लस tan square theta is secant square theta, third 1 plus cot square theta is cosecant square theta, fourth sin theta into cosec theta is 1, fifth cos theta into sec theta is 1, sixth tan theta into cot theta is 1, seventh tan theta is equal to sin theta by cos theta, eighth cot theta is equal to cos theta by sin theta,
तो यहाँ पे 10th हो जाता है खत्म। अब 11th में 9th आइडेंटिटी से शुरू होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीपल एंगल आइडेंटिटी या डबल एंगल। 2 sin 2a, 2 into a है ये, ध्यान देना, sin 2a। इसको आप ब्रेक करते हो, इट इज इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ए। अब जितनी भी आइडेंटिटी देखोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन थे 10th में जिनको आप लोगों ने वेरीफाई किया था एंगल ए से कि इफ ए इज 30 डिग्री देन प्रूव दैट। तो sin 2a क्या हो गया बेटे, 2 sin a cos a। आपने क्या किया है, एंगल 2 से मल्टीप्लाई था, जब आपने यहाँ एक्सपेंड किया तो एंगल हाफ हो गया, यानी 2a/2 a हो गया, 2a/2 a हो गया। तो इसको हाफ एंगल भी बोलते हैं और डबल एंगल भी बोलते हैं। 10th आइडेंटिटी cos 2a। cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और इसी को लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और इसी को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये cos 2a की आइडेंटिटी है, ठीक है। नाउ 10 2a, 11th आइडेंटिटी, 10 2 into a, it is 2 tan a upon 1 minus tan square a, 2 tan a upon 1 minus tan square a। 12th आइडेंटिटी sin 2a in terms of tan a। ये सब क्वेश्चन बताएगा कि sin 2a की ये वाली आइडेंटिटी लगानी है, ये वाली आइडेंटिटी लगानी, वो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। तो अब sin 2a की इन टर्म्स ऑफ tan a आइडेंटिटी होती है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। 13 cos 2a is equal to 1 minus tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये cos की आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी नंबर 14। अब क्या किया, इसी को मैंने आगे एक्सटेंड किया, वो जो कि याद होनी चाहिए, बाकी इसी की डेरिवेशन है वो, ठीक है, लेकिन याद होनी चाहिए इसलिए उसको लिख लेते हैं। अब अगर सिर्फ साइन ए हो, हमें पता है कि जो भी एंगल होता है उसका आधा हो जाता है, तो आप इसे लिख सकते हो 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। अगर यही बेटा a/2 होता तो ये बन जाता 2 sin a/4 इंटू कॉस a/4। तो ये दो जानना जरूरी है, बाकी आप खुद डराइव कर लोगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। 15 cos a which is cos square a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, और इसे लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, और इसे लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, ठीक है। 16 ओनली tan a, इसे आप लिख सकते हो 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। 17 नाउ sin a इन टर्म्स ऑफ tan, तो 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। दोनों में डिफरेंस समझ लो, न्यूमरेटर सेम है, बस डिनोमिनेटर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। 18 cos a in terms of tan, 1 minus tan square a/2 अपॉन 1 प्लस tan square a/2, ठीक है। 18 हो गया। नाउ 19 भी एक आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है जो इन्हीं आइडेंटिटी से बनी है। देखो मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, ये इसी आइडेंटिटी से बनी है बेटा। ये जो आपके पास आ रहा है 1 माइनस कॉस ए, आप आओगे यहाँ पर,
2 साइन स्क्वायर ए को ले आओ लेफ्ट साइड में, कॉस ए को ले जाओ राइट में, 1 माइनस कॉस ए, तो यही बन गया ये 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ये सब मतलब तुरंत याद होनी चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन देखा, फिर डेरिवेशन करेंगे, सब आंसर करेंगे। इन आइडेंटिटीज को डायरेक्ट अप्लाई करने से क्या होगा, क्वेश्चन में टाइम बचेगा और सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कम से कम इतनी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, बाकी सभी को आप डेराइव कर सकते हो। 20th 1 प्लस कॉस ए इज 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 21 साइन 3a। साइन 3a की आइडेंटिटी होती है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। 22 cos 3 into a, it is 4 cos cube a minus 3 cos a। 23 tan 3a, it is 3 tan a minus tan cube a और whole upon 1 minus 3 tan square a। अब देखो ये मुश्किल नहीं है, साइन 3a बाई कॉस 3a डिवाइड कर दो तो tan 3a। ठीक है, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। अब क्या चाहिए, tan क्यूब ए डिवाइडिंग बाई साइन कॉस क्यूब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अपने आप वैल्यू बनेगी, वैसे तो 4 है और थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, बट वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ से आप इसको बना सकते हो, बट याद कर लो तो ज्यादा ठीक है। 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। सर tan थीटा एक मिनट 1 by 1 tan बोलो समर्थ, आवाज नहीं आ रही है। tan की वैल्यू नहीं, आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा रुक करके बोलो या लिख दो। tan 3 का प्रूफ है। हाँ, tan 3a का प्रूफ है, बिल्कुल यही तो है। sin 3a बाई cos 3a दोनों डिवाइड करो और सॉल्व करना शुरू करो, अपने आप आंसर आएगा। ठीक है, ओके सर, क्लियर, वो आ जाएगा, मुश्किल नहीं। अब बढ़े आगे। अच्छा, अब ये अभी 23 सारे मल्टीपल वाले खत्म हो गए, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर सम एंड डिफरेंस आते हैं। हाँ सदफ, सारी याद करनी है। ये जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे सब याद होता जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले हम सोचे कि ये सारी याद होगी तभी हम एक्सरसाइज छेड़ेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप कुछ देखो, कुछ मेमोराइज करो, तो ऐसे धीरे धीरे करके ये सब याद हो जाती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना याद होगा। क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, और यही वाला पार्ट जो है वो डिफिकल्ट पार्ट कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। और इसमें क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट क्वेश्चन समझ लो हो सकते हैं। तो इसका एक ही चारा है कि आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट बेस आता हो, क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं। सर बता दूं? हाँ जी सर, जो बोल रहे थे सिलेबस कम होगा, उसमें ट्रिगो भी हट जाएगी क्या? यही तो नहीं हटेगी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो नहीं हटेगा, बाकी सब हट सकता है। जैसे स्टैटिक्स हट सकता है, उसको हटा सकते हैं, वो तो पहले हटेगा। स्टैटिक्स कुछ पार्ट कट कर सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में से कुछ नहीं कटेगा, ये समझ लो। इसलिए पहले मैंने इन्हीं पे फोकस किया, ठीक है, कि जो आते ही आते हैं। चले आगे। लेकिन अभी सिलेबस की क्या चिंता कर रहे हो, देखो क्या होता है। अभी तो जिंदगी पटरी में आए तो सही, तब तो कुछ सोचें। अभी तो पूरी दुनिया का हाल बेहाल, सभी उसी के लपेटे में आ गए हैं।
अच्छा मुझे सीक्वेंस अब एक बार बता दो, हमने कहाँ एंड किया था? हाँ इसका असाइनमेंट आएगा, असाइनमेंट तो ऐसे तीनों चैप्टर का आएगा, लेकिन पहले मैं सोच रहा था एनसीईआरटी कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी उम्मीद ये है कि जो चैप्टर होंगे, जब सिलेबस ही कम हो रहा है तो पहले तो एनसीईआरटी पर ही फोकस करेंगे, ठीक है, ज्यादा वही देने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट पेपर बना देंगे। तो पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लें, फिर आराम से असाइनमेंट करते जाएंगे, लेकिन ट्रिगो का जरूर करेंगे क्योंकि 12th समझने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। आइडेंटिटी नंबर बेटे कहाँ एंड किया था लास्ट, वो नंबर लिख दो तो आगे से मैं कंटिन्यू करूं, कोई भी एक लिख दो। हाँ शिवांश बोलो। 23। तो अब हम हैं आइडेंटिटी नंबर 24 पर। अब हम सम एंड डिफरेंस की आइडेंटिटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी ने बेटे एक्स और वाई में मेंशन किया, मैं ए और बी से कर रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो दो एंगल के बारे में आप बात कर रहे हो, अभी तक थीटा था, ए था, मतलब ए को भी थीटा कह सकते हो आप, सिंगल एंगल थे, अब डबल एंगल आ रहा है, साइन ए माइनस बी और सम एंड डिफरेंस आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। 25 साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। 26 cos a plus b, it is cos a cos b minus sin a into sin b। 26 27 cos a minus b, it is equal to cos a cos b plus sin a sin b। ध्यान से देखो, cos में cos cos sin sin होते हैं और sin में sin cos होते हैं, और sin माइनस पे माइनस ही रहता है और प्लस पे प्लस, बट cos प्लस पे माइनस हो जाता है और माइनस पे प्लस। ऐसे छोटे छोटे तरीके से हम याद करते जाएंगे तो ये याद होती जाती है, ठीक है। 28 है tan a प्लस बी, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर वो प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। 29 tan a माइनस b, इट इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। 30 cot a plus b, it is cot a into cot b minus 1 और whole upon cot b plus cot a। 31 cot a minus b, it is cot a into cot b plus 1 और whole upon cot b minus cot a, ठीक है। तो ये सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटी है। अब मल्टीप्लाई आइडेंटिटी 32 2 sin a into cos b, 2 sin a into cos b, in all the cases angle a is greater than b, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया अगर ग्रेटर एंगल साइन के साथ है, स्मॉलर एंगल कॉस के साथ है, तो ऐसे केस में फॉर्मूला बनता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। थर्टी 2 cos a sin b, अब क्या हुआ, बड़ा एंगल cos के साथ चला गया, तो फॉर्मूला होगा साइन a प्लस बी माइनस साइन
ए माइनस बी। 34 2 cos ए इंटू कॉस बी, तो ये होता है cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। देखो अगर दोनों cos है तो cos ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, और cos और sin है तो sin का फॉर्मूला। और अगर अपने पास है 2 sin ए इंटू साइन बी, अगर दोनों साइन है तो फॉर्मूला cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। तो cos का ही नेगेटिव का होगा, बट नेगेटिव एंगल पहले आएगा, cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी, ठीक है। 36 फॉर्मूले का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए उसको मैंने ए और बी में नहीं किया, उसको मैंने सी और डी में लिखा। तो मतलब जब मैं बोलूंगा कि अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ सी एंड डी फॉर्मूला, तो समझ जाना कि यही वो 4 रूल्स हैं जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में मैक्सिमम क्वेश्चन उस पर है, ठीक है। तो इसलिए मैंने वहां ए और बी हटा दिया और मैंने सिंबल यूज किया साइन सी प्लस साइन डी। बाकी आप कर सकते हो साइन ए प्लस साइन बी, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन प्लस साइन आ जाए तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। 37 साइन सी माइनस साइन डी, तो ये फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ध्यान दो, ठीक है। क्या बोला कि अगर साइन सी प्लस साइन डी है तो पहले साइन आएगा प्लस के साथ, फिर कॉस, और माइनस है तो कॉस प्लस के साथ आएगा और साइन माइनस के साथ आएगा, ठीक है। 38 साइन कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। नाउ 39 कॉस सी माइनस कॉस डी, ये होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। फिर आते हैं अब आप 40th पर। 40th फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। 41 फॉर्मूला अपने पास साइन कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो ये मैंने 41 रूल्स तक लिख दिए, और कोई रूल छूट रहा है? लगभग सारे हो जाने चाहिए, जो एक आधा छूट रहा होगा देखते हैं, ठीक है। tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, cot a प्लस बी, साइन 2a का फॉर्मूला, साइन a का फॉर्मूला, सही है। इसके 4 पैकेज, 2 4, ठीक है। इसके 2 4 होते हैं, इसके 2 होते हैं, 2 2, इसके ठीक है, करेक्ट है। देख लेना कोई नंबरिंग में ना गलती करी हो कहीं, ठीक है। बाकी तो होने यही चाहिए, 1 2 होंगे तो देखते हैं। स्क्रीनशॉट लो, समझ गए, सब कुछ याद करना है ये सारा, और क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये सब याद होते जाएंगे, ठीक। चलो बच्चों, हो गया स्क्रीनशॉट? ये कंफर्म करो कोई भी।
क्लियर दिख रहा है सबको? ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पर कि भाई इनको क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करेंगे। तो मेरी राय ये है कि अभी जब आप कोई भी क्वेश्चन करो तो साथ साथ जो है आइडेंटिटी को लिखोगे आप कि यहाँ पर ये आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उस आइडेंटिटी को आपको इस ए बी की फॉर्म में या एक्स वाई की फॉर्म में लिखते रहना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, आप लोगों को याद हो जाएंगी सारी आइडेंटिटी। लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, मैं सीधे अप्लाई करूंगा। या स्टार्टिंग के पहले कुछ क्वेश्चन में लिख देते हैं, तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि सर तुम लोग साइड में कैसे मतलब ऐसे आइडेंटिटी लिखना जरूरी है ना? नहीं, जरूरी नहीं होता। ये मैंने इसलिए बोला कि अभी तुम लोग याद हो जाए तुम लोगों को, तो इसलिए लिख लो, ठीक है। बाकी जरूरी नहीं है, सर वो मतलब आपकी टेस्ट, मर्जी है। सर मतलब टेस्ट में नहीं लिखूंगा? हाँ, नहीं लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हटा रहा हूँ बच्चों। अब बाकी थोड़ा स्कूल के टीचर का देख लेना, क्योंकि 11th में तो कुछ कह नहीं सकते ना, जो कहेंगे करना पड़ेगा, ठीक है। हटा रहा हूँ अभी से। बाकी मेरे हिसाब से तो रिक्वायरमेंट नहीं होती लिखने की आइडेंटिटी। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। पेज नंबर 70 और एग्जाम्पल नंबर 10 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, प्रूव दैट 3 sin pi by 6 into secant pi by 3 minus 4 sin 5 pi by 6 into cot pi by 4 is equal to 1। अब क्वेश्चन को देख करके पहले ये पता लगाना होगा कि क्या यहां पर कोई आइडेंटिटी लगेगी, है ना। तो इस बात का कैसे पता चलता है, सबसे पहले आप देख रहे हो कि इसके साथ जो है वो रेडियन मेजर के एंगल लगे हुए हैं, जिसमें से ये पाई बाई 6 है यानी 30 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल है, पाई बाई 3 60 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल, 5 पाई बाई 6। अगर आपको पाई बाई 3 पाई बाई 6 पाई बाई 4 या उसके मल्टीपल दिख जाएं तो समझ जाओ ये भी एक स्टैंडर्ड एंगल ही है, मतलब इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं पाई बाई 4। तो जब सारे स्टैंडर्ड एंगल है तो यहाँ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की कोई जरूरत नहीं है, तो हम सीधे क्या करेंगे, यहाँ वैल्यूज रख देंगे। LHS लिया, 3 sin 30 degree is 1/2, secant 60 degree is 2, 4 as it is। अब इसका सॉल्यूशन ध्यान देना, sin 5 पाई है तो मैं लिख सकता हूँ 6 पाई माइनस पाई बाई 6। अब ये सब आप डायरेक्टली लिख सकते हो, पाई माइनस पाई बाई 6 से लिख सकते थे, लेकिन अभी मैं कुछ में ऐसे एक्सप्लेन करता रहूंगा। cot पाई बाई 4 कितना हो गया, 1। 2 and 2 कैंसिल आउट होकर के ये 3 हो गया, माइनस 4 एज इट इज, साइन एलसीएम सेपरेट किया तो 6 से 6 कट गया, पाई माइनस पाई बाई 6। अब देखो डायरेक्ट करेंगे, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में। देखो ये हो गया आपका 180 माइनस थीटा, सेकंड में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी आने वाली वैल्यू प्लस की है। मल्टीपल ऑफ 90, क्योंकि 180 डिग्री है तो 2 into 90, मल्टीपल ऑफ 90 इज इवन, साइन नॉट चेंज, तो आ गया साइन पाई बाई 6। अब साइन पाई बाई 6 किसके बराबर है, 1/2 के। 3 minus 2, आंसर इज 1 which is RHS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 11। अब 11th देखो,
अगर 11th की बात करूं, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। भाई 15 डिग्री के तो हमने वैल्यू नहीं निकाली, ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो आपको देखना होगा कि इसको आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हो। तो क्या साइन 15 डिग्री को 45 माइनस 30 45 माइनस 30 नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं ना, या 60 माइनस 45 स्टैंडर्ड एंगल में लिख दो। अब हमें ये दिख गया कि ये बन गया साइन ए माइनस बी, यानी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये आइडेंटिटी है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ए 45 है और बी 30 है, माइनस की जगह माइनस ही है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप आ गए साइन ए साइन 45 कॉस बी कॉस 30 माइनस कॉस ए 45 इंटू साइन बी यानी साइन 30। अब इन सब एंगल्स की स्टैंडर्ड वैल्यू, साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, cos 45 1/√2, sin 30 1/2। सॉल्व किया तो बन गया √3/2√2 माइनस 1/2√2। व्हाट इज द एलसीएम? 2√2, √3 माइनस 1/2√2 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही छोड़ देना है। 11th में आपको डिनोमिनेटर रैशनलाइज करने की कोई जरूरत नहीं, और करना चाहो तो कर भी सकते हो अगर कुछ आसान बन रहा हो तो, नहीं तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? स्क्रीनशॉट लो इसका। कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है बच्चों? नहीं, चले आगे। चलो रब करता हूँ इसे। तो कुछ यूजेस अब समझ में आ रहे हैं आइडेंटिटीज के? नेक्स्ट बच्चों, अगला क्वेश्चन है अपने पास, एग्जाम्पल नंबर 12। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th एग्जाम्पल में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 13 π/12। 10 13 π/12। आप पहले ये देख लिया करो कि यहाँ से सारे मल्टीपल हटा दो, पाई अपॉन क्या वैल्यू है, पहले उससे ये पता लगाओ कि ये एंगल है कितनी डिग्री का, π/12। क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है ना, π/6, π/4, π/3, π/2, लेकिन ये π/12 कैसे निकलेगा? तो आप ध्यान दो, तो क्या π/12 ये नहीं है? π/6 इंटू 2। π/6 का मतलब कितना हो गया? 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 15 डिग्री, 15 डिग्री आ गया। और वैसे भी शॉर्टकट बताया था 180 डिवाइडेड बाई 12, चाहे ऐसे कर लो 15 डिग्री, और 15 अभी आप निकाल के आ रहे हो। यानी अगर ये 13 ना होता, बस 10 π/12 होता, तो आप आंसर कर सकते थे 45 माइनस 30 करके, है ना? तो अगर रेडियन है तो रेडियन से रेडियन में चलना है, तो आपने क्या करना है? 13 के नियरेस्ट नंबर देखो जो 12 से डिवाइड हो जाए, तो 12 पाई प्लस पाई बाई 12 कर सकते हैं ऐसा, है ना? सेपरेटिंग एलसीएम 12 पाई बाई 12 इट इज पाई, और ये हो गया आपका π/12, सेपरेट हो गया। अब देखो 10 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 प्लस थीटा, ये रहा 180, यहां पे आ जाएगा प्लस थीटा, क्वाड्रेंट थर्ड, है ना? तब दिमाग में वो बस कुंडली अपने दिमाग में बना लो।
180 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट थर्ड, थर्ड में 10 क्या होता है? पॉजिटिव, आने वाली वैल्यू प्लस की है, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो रहने दो। 180 का मतलब है 2 इंटू 90। अब कुछ नहीं शो करना, अब सब दिमाग में कैलकुलेट करना है। मल्टीपल इवन है तो 10 नॉट चेंज, इट इज 10 पाई बाई 12। पाई बाई 12 का मतलब है कि ये है 15 डिग्री। 15 डिग्री होता है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और 45 को रेडियन में लिख सकते हो पाई बाई 4, और 30 को लिख सकते हो पाई बाई 6। ठीक है, अब फॉर्मूला डालो tan A माइनस बी का, तो बिकॉज tan A माइनस बी इज इक्वल टू tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। कर सकते हैं ऐसा? दिस इंप्लाइज 10 pi by 4 minus pi by 6. A is pi by 4, B is pi by 6. It is 10 pi by 4 minus 10 pi by 6 whole upon 1 plus 10 pi by 4 into 10 pi by 6. tan 45 डिग्री होता है 1, tan 30 डिग्री होता है 1 by root 3, 1 tan 45 1 और tan 30 डिग्री 1 by root 3। एलसीएम लिया तो ये बन गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, बाकी कट गया। आप चाहो तो ये रैशनलाइज करके सिंपलेस्ट हो सकता है, इसलिए रैशनलाइज कर सकते हो। √3 माइनस 1 होल स्क्वायर और नीचे 3 माइनस 1, ये तो आना चाहिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 माइनस 1 हो गया 2, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2, 2 बेटा कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3, और 2 से जो कॉमन वाला 2 था कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 13। सर हाँ, सर पाई बाय 12 को 15 कैसे निकला? पाई बाय 12 जो है वो 15 हाँ, कैसे निकला? 15। ये रहा पाई, पाई बेटा 180 डिवाइडेड बाई 12, 12 1 12 6 0 12 5, ठीक है ना। ओके और दूसरा शॉर्टकट मैंने बताया पाई बाई 12 को लिख सकते हो पाई 6 इंटू 2। पाई बाई 6 कितना हो गया बेटा? 30 डिवाइडेड बाई 2, नीचे ही रख लिया तो 15 डिग्री ऐसे पता लगा सकते हैं, है ना। क्लियर? बाकी ये ऐसे कर सकते हैं सर जी। आपने ये जो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 लिखा सर, इसको आपने स्प्लिट कैसे किया? देखो ये 15 डिग्री है, 15 डिग्री को क्या लिखते बेटा? 45 माइनस 30। जो ये 45 डिग्री है उसी को रेडियन में लिख दिया, पाई बाय 4। नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। क्लियर ना? नेक्स्ट, यस सर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमें वेरीफाई करना है साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y और होल अपॉन 10x माइनस 10y। एग्जाम्पल नंबर 13। देखो 10 से साइन कॉस में करना इजी है, तो मैं RHS ले रहा हूं, बाकी बुक ने LHS लिया, उससे भी कर सकते, कोई मुश्किल नहीं है। रिवर्स करोगे तो LHS से दिखेगा। तो मैंने लिया RHS। RHS दे रखा है 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y। वही 10th वाला कॉन्सेप्ट, आंसर किस में आ रहा? साइन कॉस में। तो कन्वर्ट अदर टी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो 10x को लिख सकते हो साइन x अपॉन कॉस x, 10y को लिख सकते हो बेटे साइन y अपॉन कॉस y। सेम डिनोमिनेटर, 10x इज साइन x अपॉन कॉस x, 10y इज साइन y अपॉन कॉस y।
एलसीएम ले लेते हैं cos x cos y, तो क्या बन गया sin x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई। बाकी तो डिनोमिनेटर सेम ही है, कट जाएंगे। इधर आ गया sin x इंटू कॉस वाई माइनस cos x इंटू साइन वाई। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इट इज साइन ए माइनस बी। खत्म, क्लियर, ठीक है, डन। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि तुम लोगों की क्लास क्या मॉर्निंग में ले सकता हूँ एक हफ्ते के लिए? सर कितने बजे? अच्छा मॉर्निंग में चांस नहीं है, ठीक है। क्लास होती है सर कितने बजे लोगे? 11 से 12 या 12 से 1। नहीं सर, नहीं हो पाएगा। 12 से 1 पॉसिबल नहीं है। सर 11 से 12। 11 से 12 अगर टीटीएस में 11 से 12 में किसी को प्रॉब्लम है? यस सर, यस सर। स्कूल चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, तब ठीक है। हाँ हाँ, सिद्धांत स्कूल चल रहे हैं, मेरे को याद ही नहीं था। ठीक है, तब यही रहने दो, ठीक है ना, चलो। अच्छा स्कूल अब शुरू हो गए, यस छुट्टियां सर, खत्म? अभी हाँ, और असाइनमेंट उसका ही हो क्या? रहे हैं अभी तो, उसके बाद फिर स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे अच्छा, वापस। सर सुबह असाइनमेंट्स Assign- बनाने होते हैं। ये असाइनमेंट में क्या ये ट्रिगो वगैरह सबके असाइनमेंट चल रहे हैं? मैथ्स का नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रोजेक्ट है ना। अच्छा अच्छा, वो सब कंप्लीट करा रहे हैं। यस सर। ठीक ठीक, अच्छा ठीक है, फिर यही टाइम चाहिए, ठीक है ना, स्कूल ज्वाइन करो। अच्छा स्कूल में कब से वैसे कुछ आइडिया दे रहे हैं कि मतलब कब से आप लोग जा सकते हो? छुट्टी से पहले बोला था कि जुलाई में होगा, फिर उसके बाद पता नहीं होगा। अच्छा सर अच्छा, बोल रहे हैं कि अगस्त 15 के बाद बुलाएंगे। 15th ऑफ सर मेरे अगस्त। ख्याल से सर्दियों में ही जा पाएंगे। उसी हिसाब से फिर हम लोगों का भी काम का सोचना है ना। जब स्कूल खुलेंगे तभी हम लोग भी ओपन कर पाएंगे ना, क्योंकि अथॉरिटी तभी मिलेगी, यही समस्या है। चलो अच्छा, वैसे इसमें मेरे को एक फीडबैक दो तुम लोग, क्योंकि मुझे इसमें कुछ इतना ज्यादा प्रॉब्लम लग नहीं रही है, ये ज्यादा मेरे को ठीक लग रहा है। हाँ जी, यस तुम सर, लोगों ये का क्या ज्यादा अच्छा है। तुम लोगों का क्या कहना है? सर कभी कभी बीच में नेटवर्क इशू आता है, तब थोड़ी दिक्कत होती है, वैसे ठीक है। वैसे ठीक है ना, मुझे भी कुछ ये Yes, अब सही लगने लगा है, ज्यादा बेहतर मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। और पेपर वगैरह का जो चेकिंग का है उसका भी सॉल्यूशन लगभग है ही अपने पास, अगर ईमानदारी से कोई पेपर दे तो। ऐसा कुछ नहीं है, चेक कर सकते हैं पेपर, लेकिन ईमानदार होना चाहिए पढ़ने वाला, बस ये है इसमें। yes, sir. ठीक है। और वैसे तो खैर ज्वाइन ही सबने ऑनलाइन में ज्वाइन ही उन्होंने की है, मुझे जहां तक लगता है, जो थोड़ा पढ़ने में ईमानदारी बरत सकते हैं, बाकी तो नहीं। ठीक है, चलो फिर बाय, बेस्ट ऑफ लक। तब तो इसका मतलब ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही। बाय बाय। ओके सर। बाय बच्चों।